प्रेगनेंसी के समय जब आपका अल्ट्रासाउंड होता है और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा हुआ आता है कि बच्चेदानी का मुंह छोटा है, यानी कि शॉर्ट सर्विक्स है, तो शॉर्ट सर्विक्स को सुनकर आप लोग पढ़कर कई बार इग्नोर कर जाते हो। आपको लगता है पता नहीं क्या है, आपको ज़्यादातर समझ में ही नहीं आता। कुछ लोग थोड़ा बहुत गूगल करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, या कुछ लोग इतना डर जाते हैं कि बिल्कुल चुप हो जाते हैं। इनको लगता है शायद बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लमेटिक बात हो गई। तो मैं हूँ डॉक्टर सोनल परिहार, ट्रेन्ड गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम BHU वाराणसी एंड लंदन। मैं डेली सोनोग्राफीज करती हूँ और डेली पेशेंट्स को बताती हूँ शॉर्ट सर्विक्स क्या होता है। और अक्सर मैंने देखा है पेशेंट्स इसको सुन के डर जाते हैं, बहुत एंशियस हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक्चुअली ये क्या होता है, कब डरना है, कब नहीं डरना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली सर्विक्स क्या होता है। आपको पता है, आपने काफ़ी वीडियो सुने हुए हैं। सर्विक्स यानी कि जो यूट्रस है बच्चेदानी, उसका नीचे वाला हिस्सा, जिसको हम बच्चेदानी का मुंह बोलते हैं, यानी कि सर्विक्स। इसका काम ये होता है कि नॉर्मली ये 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, बिल्कुल बंद होता है। इसके 2 रास्ते होते हैं, अंदर वाला इंटरनल ऑस होता है, बाहर वाला एक्सटर्नल ऑस होता है। ये जो रास्ता है ये पूरी तरह से बंद होता है। इसके अंदर एक म्यूकस प्लग होता है और इसका काम ये होता है कि प्रेगनेंसी में 9 महीने ये बच्चे को सेफ रखता है। ये खुलता नहीं है जब तक डिलीवरी का टाइम नहीं आता। बहुत टाइट बंद रहता है, हार्ड होता है। इसके अंदर काफ़ी सारा कोलाजन टिश्यू होता है। साथ में इसकी जो कनाल है, जो अंदर जो आउटलेट है इसका, जो पूरी कनाल होती है, उसके अंदर एक म्यूकस प्लग होता है। ये म्यूकस प्लग अंदर बच्चे को सेफ रखता है, किसी भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन को अंदर नहीं जाने देता। नॉर्मली शुरू में ये 4 सेंटीमीटर के आसपास होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, यूट्रस हैवी होता चला जाता है, तो सर्विक्स जो इतना लंबा होता है धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है, क्योंकि इसका ऊपर का हिस्सा ऐसे खुलना शुरू हो जाता है और यूट्रस इसको अपने अंदर ले लेता है। तो सर्विक्स का जो पूरा लेंथ होता है धीरे धीरे ऐसे करते करते खुलता चला जाता है। और जब डिलीवरी का टाइम आता है तो ये बिल्कुल ऐसे पेपर थिन हो जाता है, पतला सा हो जाता है। तो ये तो हो गया नॉर्मल सर्विक्स। बट किसी किसी केस में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 7वें महीने में, 6ठे महीने में ये कभी कभी लूज हो जाता है, वीक हो जाता है, और उसके काफ़ी सारे कारण होते हैं। तो शॉर्ट सर्विक्स किसको कहते हैं? कुछ दिन पहले मैं सोनोग्राफी कर रही थी तो एक जागरूक हस्बैंड ने मेरे को पूछा कि मैडम, आपने 15 दिन पहले सोनोग्राफी करी थी, उसमें आपने लिखा था सर्विक्स शॉर्ट है, आज आप कह रहे हो सर्विक्स नॉर्मल है, जबकि लेंथ उतनी ही है। तो ये बहुत अच्छा, बहुत इंटेलिजेंट सवाल था। अब इसका आंसर क्या है? जब बच्चा छोटा होता है, यानी कि 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, उस समय जो सर्विक्स की लेंथ है वो अलग होती है। और जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो सर्विक्स थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो उस एज के लिए वो सर्विक्स की लेंथ नॉर्मल है। तो अगर शुरू में वो 3 सेंटीमीटर था तो मैंने लिखा था शॉर्ट सर्विक्स। अब अगर वो 3 सेंटीमीटर है तो वो नॉर्मल है, क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो चुका है। इतने बड़े बच्चे में सर्विक्स 3 सेंटीमीटर नॉर्मल होता है, राइट? तो शॉर्ट सर्विक्स यानी कि उस जेस्टेशनल एज पे जितना आपका बच्चा उस समय ग्रो कर चुका है, उसके अकॉर्डिंग सर्विक्स की नॉर्मल लेंथ से अगर वो कम है तो वो शॉर्ट सर्विक्स है, यानी कि वो छोटा हो रहा है और शायद खुल भी रहा है। खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है वो डिपेंड करेगा इंटरनल ऑस की डायमीटर पे। तो अगर खुल रहा है तो यानी कि वो वीक है। अब शॉर्ट सर्विक्स का मतलब ये नहीं है कि आपको डेफिनेटली प्री टर्म डिलीवरी हो जाएगी या सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन हो जाएगा और बच्चा सुरक्षित नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारी लेडीज में शॉर्ट सर्विक्स होने के बावजूद आराम से हेल्दी बच्चा, नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल टर्म पे, फुल टर्म पे होता है। लेकिन अगर शॉर्ट सर्विक्स डायग्नोस हुआ है तो फिर आपको प्रॉपर मॉनिटरिंग की और थोड़ा सा रेगुलर चेकअप्स की जरूरत है। अब आते हैं कारण, क्यों ऐसा होता है। सबसे पहले जो कारण मेडिकल में आता है वो है इडियोपैथिक, यानी कि हमको पता ही नहीं, कोई कारण है ही नहीं। पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है, उसको कोई बीमारी नहीं है किसी तरह की, पहला बच्चा है तो भी सर्विक्स वीक है या शॉर्ट हो रहा है, तो ये तो हो गया इडियोपैथिक। सेकेंड कारण होता है किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया, जिस वजह से सर्विक्स का जो कोलाजन टिश्यू है जो उसको हार्ड रखता है वो वीक हो गया, तो वो खुलने लग गया या फिर वो छोटा हो गया। या फिर पेशेंट को कोई जेनेटिक डिजीज है। कई बार जेनेटिक डिजीज की वजह से जो आपकी इलास्टिक टिश्यू, कोलाजन टिश्यू, जो टिश्यूज को स्ट्रांग रखते हैं वो वीक हो जाते हैं, तो उसमें सर्विक्स भी कई बार जल्दी खुलना शुरू हो जाता है या छोटा हो जाता है, यानी कि जेनेटिक कंडीशन है। किसी किसी केस में शायद आपको पहले कोई सर्जरी हुई हो, जैसे सर्वाइकल कॉटरी हुई हो, सर्वाइकल कोनाइजेशन हुआ हो, या फिर आपकी एमटीपीज हुई हो, आपने अबॉर्शंस कराए हो। अबॉर्शंस के समय हम एक शार्प इंस्ट्रूमेंट से आपके सर्विक्स को पकड़ते हैं, जिससे कि हम अंदर जाके आराम से डीएनसी कर सकें। लेकिन अगर वो शार्प इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा शार्प हो गया या फिर आपकी सर्विक्स पे डैमेज हो गया तो कभी कभी आगे जाके सर्विक्स को वीक कर देता है। किसी किसी केस में अगर बच्चेदानी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, यानी कि पानी ज़्यादा है, या बच्चे का साइज बड़ा है, या एक की जगह 2 या 3 बच्चे हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, तो डेफिनेटली सर्विक्स कितना होल्ड कर पाएगा। जो सर्विक्स है वो भी कभी ना कभी वीक हो जाएगा, तो ज़्यादा स्ट्रेस पड़ने की वजह से भी खुल जाता है। और किसी किसी केसेस में अगर प्रीवियस प्रेगनेंसी में अबॉर्शन हुआ है, स्पेशली सेकेंड ट्राइमेस्टर, मिड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन, तो ऐसे केसेस में रिस्क ज़्यादा होता है कि सर्विक्स खुल जाएगा। इसको सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस बोलते हैं। और ज़्यादातर शॉर्ट सर्विक्स का
डायग्नोसिस मिड ट्राइमेस्टर यानी कि 20 वीक्स के अराउंड बनता है। तो अल्ट्रासाउंड में अगर डायग्नोज हो गया कि जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग आपका सर्विक्स छोटा है, शॉर्ट सर्विक्स है, तो उसके लिए क्या करना है, आपकी मॉनिटरिंग होगी, आपको बेड रेस्ट बताया जाएगा। बेड रेस्ट इतना नहीं कि आप बिस्तर से उठ ही नहीं रहे हैं, पूरे दिन लेटे हुए हैं। बेड रेस्ट यानी कि आपको हल्की एक्टिविटीज़ करनी है, घर की रूटीन एक्टिविटीज़ करनी है, आपको साइकिलिंग नहीं करनी है, आपको रनिंग तो वैसे भी प्रेगनेंसी में नहीं करते, आपको कोई भी भारी काम नहीं करना, ठीक है? हल्का-फुल्का काम करके लेटना है, किचन में जाना है, टॉयलेट जाना है। टॉयलेट भी आपको हम इंडियन टॉयलेट अवॉइड करने को बोलेंगे, इंग्लिश टॉयलेट बेटर है। आपको पेट पे जोर देने वाला कोई काम नहीं करना है। साथ में कुछ मेडिसिन्स दी जाएँगी, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस एंड प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट्स, जो कि ओरल भी होती है, वेजाइनल भी होती है। ये सर्विक्स को क्वीसेंट रखती है, यानी कि साइलेंट रखती है। सर्विक्स के जो टिश्यू है उसको स्ट्रॉन्ग रखती है, उसको खुलने नहीं देती और उसकी लेंथ को मेंटेन रखती है। ये सब करने के बाद अगर आपका सर्विक्स बिल्कुल स्टेबल है, लगातार आपके अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं और हर बार ये दिख रहा है कि बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है, सर्विक्स की लेंथ उतनी ही है, ज़्यादा कम नहीं हो रही, ना वो खुल रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप फुल टर्म तक जाके नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं। किसी-किसी केस में अगर आप हाई रिस्क हैं, आपकी सर्विक्स की लेंथ काफ़ी छोटी है, आपको ऑलरेडी आईवीएफ प्रेगनेंसी हुई है या फिर आपके अंदर ट्विन प्रेगनेंसी है या फिर आपको प्रीवियस प्रेगनेंसी में सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज हुआ था और इस बार भी सर्विक्स शॉर्ट दिख रहा है, ऐसे केसेस में डॉक्टर आपको सर्कलाज स्टिच यानी कि नीचे बच्चेदानी के मुंह पे टाँका लगाने के बोलेंगे, जिसको हम लोग बड़ी कॉमनली मैकडॉनल्ड स्टिच बोलते हैं, जो कि पर स्ट्रिंग स्टिच की तरह होता है, जो कि 10-15 मिनट का काम होता है, लेकिन 24 घंटे आपको एडमिट रखते हैं ये देखने के लिए कि टाँका लगाने के बाद पेशेंट को दर्द तो नहीं हो रहा, पेशेंट प्रीटर्म लेबर में तो नहीं जा रही या ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। ठीक है? तो सर्कलाज स्टिच सबको नहीं लगता है, डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन क्या है, ये डॉक्टर का डिसीजन होता है। तो देखा आपने, आज आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि एक्चुअली शॉर्ट सर्विक्स क्या होता है, कैसे डायग्नोज होता है, क्यों शॉर्ट सर्विक्स 15 दिन पहले नॉर्मल था, अभी शॉर्ट सर्विक्स हो गया, या 15 दिन पहले शॉर्ट सर्विक्स था, अभी नॉर्मल हो गया, राइट? तो ये सारे डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए। पैनिक नहीं करना है, डरना नहीं है, डॉक्टर से बात करनी है, समझना है। वीडियो बताने का मकसद ही यही है कि आपको समझ में आए कि आपके डॉक्टर आपको क्या बोल रहे हैं। पैनिक नहीं करना है कि डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोल दिया, मतलब कि मेरी तो पूरी प्रेगनेंसी ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई। खुद को ब्लेम नहीं करना है कि मैंने कुछ कर दिया, क्योंकि ये तो मेडिकल कंडीशन है, ये अपने आप होती है। तो अगर आपकी सोनोग्राफी रिपोर्ट में शॉर्ट सर्विक्स आ रहे हैं तो गूगल मत करो, डॉक्टर से बात करो। वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। बिल्कुल डरने की बात नहीं है, आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। टाँका काटने का टाइम होता है 9th मंथ के एंड में। अगर आपको सर्कलाज स्टिच लगा है तो 36-37 के वीक्स के बीच में डॉक्टर आपको बुला के टाँका काट देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो घर पे दर्द शुरू हो गया, तेज दर्द शुरू हो गया, तो टाँका कहीं आपके बच्चेदानी के रास्ते को फाड़ ना दे, तो उसको हम पहले से काट देते हैं। प्रेगनेंसी में अवेयरनेस बहुत जरूरी है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही होती है। आप गूगल पे कुछ भी गलत सलत सुन के पढ़ के अपने डिसीजंस ना लें। आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजन मिला है तो आप उसको समझदारी से अपनी प्रेगनेंसी को हैंडल कर सकते हैं। इसी तरह से ऑनेस्ट, सिंपल और साइंटिफिक गाइडेंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे से अगर आपको कंसल्ट करना है डायरेक्टली, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, मेरे से प्रिस्क्रिप्शन लेना है, सेकेंड ओपिनियन लेना है, तो आपके पास ये नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। आपको 2 दिन के अंदर मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। 2 दिन इसलिए, कई बार बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लाइन होती है, तो 2 दिन लगते हैं। या फिर आप मेरी वेबसाइट पे जाके अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेजिए, तो आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। साथ ही मैंने आप लोगों के लिए प्रेगनेंसी का कोर्स डिज़ाइन करा है, जो कि मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। उस पे लिखा है कोर्सेज फॉर पेशेंट्स, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। तो हर बार गूगल करने की जरूरत नहीं है, हर बार डॉक्टर के पास जाके फीस देकर उनसे क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है। आपको कोर्स डाउनलोड कर लो, आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर उसमें मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।